तो ये मैं बना रही हूँ दलिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मुझे दलिया खाने का मन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए बना। बस मैंने पहले थोड़ी सी घी डाली थी, घी में एक इलायची, और फिर उसके बाद मैंने दलिया डाल दिया था, इसी से 2 स्पून, और मैंने उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर मैंने उसमें पानी डाल के उसे बॉयल लगाया था। मैंने विसल ली थी, 2-3 विसल ली थी, जब तक कि ऐसा दलिया आपकी गल ना जाए। तो बस यहाँ फिर मैं धीरे धीरे घर भी सेट कर रही थी, क्योंकि हमारी मेड भी जल्दी आ जाती हैं। तो बस फिर यही सारी चीज़ें, और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है। मीन्स पहले भी ये थी, लेकिन गांव में खड़ी थी। फिर मेरे हस्बैंड जो यहाँ पे थी उसको रख आए थे जब गांव गए थे, और दूसरी वाली गाड़ी लेकर आ गए थे। और इधर मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, और मेरी दलिया एक्चुअली गल गई थी, तो फिर मैंने इसमें जैगरी डाला था, गुड़ डाला था। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जब हल्दी इन्हें नाश्ता दे ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें गुड़ डालूं, शक्कर को मैं अवॉइड कर दूं। तो मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, मैंने गुड़ ऐड किया था। खैर मैंने ये जितना गुड़ इसमें डाला था वो कम था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था बाद में टेस्ट करने के बाद। और यहाँ मैंने सोचा था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लूँ, तो जो भी हस्बैंड लेकर आए वो मैंने खोला नहीं है। तो मेरे पास जो भी आलमंड्स और वॉलनट और कोकोनट था, तो बस मैंने उसे ही ले लिया था, और कट करने के बाद मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। तो बस मैंने यूँ ही सारे जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे मैंने घी में डायरेक्ट रोस्ट कर दिया था। और ये फार्मूला मेरा फेल हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे दलिया में। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अच्छे लगे, और सिर्फ अगर तुमने सिर्फ कोकोनट ही डाला होता, गरी डाली होती, तो वो ज़्यादा टेस्ट मुझे लगता। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं। तो उनके बोल में जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, तो उन्होंने सारे मेरे में ऐड कर दिए थे। और ये देखें, कलर भी इसका बहुत प्यारा है, और मैंने बस देखें सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए थे। और वाकई में दलिया अच्छी टेस्टी बनी थी, बहुत मीठी भी नहीं थी, बहुत फीकी भी नहीं थी, तो बस अच्छी थी। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने लंच बना लिया था। उसके बाद हम निकल गए थे, आशू और आहिल भी साथ हो लिए थे, क्योंकि बस अब डैडी आए हैं, तो बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं निकलते। और इनके डैडी का फ़ोन का कवर टूट गया था, तो वो मैंने फेंक दिया था। तो आशू ने उसमें से ये ग्लासेस निकाल ली और दिखा रहा, मम्मा ये देखो मैंने डैडी के कवर से निकाल लिया है। खैर मेरे हस्बैंड के पास एक्स्ट्रा कवर था, तो उन्होंने लगा लिया है। और फिर बस हम निकल गए थे, हमें कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। और बस मैं बैठी थी, मुझे ग्रीनरी देख के, इससे पहले मैंने मतलब नहीं वीडियो बनाया था, लेकिन ये ग्रीनरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ ये कह रही थी कि हस्बैंड आ गए हैं, तो वाकई में ये 3 महीने बाद आए हैं। और 3 महीने मेरे बच्चे और मैं, हम लोग बिल्कुल भी कहीं ऐसे नहीं जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोग से पहले भी कहती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि बस अकेले अच्छा नहीं लगता है। और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो मेरे बिना वैसे भी कहीं नहीं जाते हैं, कुछ भी चीज़ें लेनी हो या कुछ भी है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह कहिएगा प्लीज़। खैर अल्लाह उनकी ज़िंदगी दें, उन्हें सेहत दें, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारा साथ यूँ हमेशा बरकरार रहे, आमीन। और ये था अम्बेडकर पार्क। तो बस मैंने यूँ ही देखा, एक्चुअली मैंने बोर्ड पढ़ा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। लेकिन जब तक मैंने कैमरा उठाया, फ़ोन उठाया, इसकी एंडिंग थी, और ये है 1090 चौराहा। अगर मैंने जूम किया था, खैर उधर हो गया, और आप लेफ़्ट साइड देखें तो 1090 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और बस फिर यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक था। खैर मैं अबाया में हूँ, फुल ऑफ कवर, तो गाड़ी में भी थी। और आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कहेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा ही फुल अबाया लेती थी, मीन्स नोज़ पीस वगैरह लगाती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने सिर्फ स्टॉल लगाना शुरू किया था। खैर उम्रा जाने से पहले अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी, जो भी मुझे था। खैर मैंने अबाया फिर से पहनना स्टार्ट कर दिया था, और अब तो खैर मैं पूरा नोज़ पीस वगैरह भी लगा के जाती हूँ।
माशाल्लाह से। तो बस हम जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे बच्चों ने सॉफ्टी देख ली। खैर मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन मैंने सोचा कि नोज़ पीस हटा के खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर हमने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। ड्राइवर के पास आशू रह गया था और वो लोग गाड़ी में ही थे। आहिल हमारे साथ चला आया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने आशू को भी ऑफ़र किया था, लेकिन आशू ने कहा नहीं मैं यहीं रहूँगा। अंशु भैया के साथ तो खैर हमने उसे वहीं पे रोक दिया। और फिर बस हमें यही सारी चीज़ें लेनी थी। कुछ घर के लिए डेकोर पेंटिंग वगैरह थी। ये देखें, ये क्रिस्टल पेंटिंग है। खैर ये मैंने नहीं ली क्योंकि इसमें जो सफाई करने के लिए ना डस्ट वगैरह ज़्यादा बैठ जाती, तो फिर मुझे नहीं लगा सही, तो मैंने नहीं ली। और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी मठरी और नमक पारे खुरमे वगैरह बन रहे थे। तो खैर मैंने वापसी में यहाँ से मठरी ली भी थी 2 टाइप्स की, एक सादी और एक मेथी वाली, और वो मैंने टेस्ट की। बहुत अच्छी मठरी थी, ताज़ी सी। तो खैर यहाँ पे सारे शॉप्स में अलाउड भी नहीं था कि कि वीडियो शूट करें या कैमरे से। तो खैर मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने खैर पहले ही कर लिया था शूट जो भी स्टार्टिंग में। और फिर बस जो हमें थोड़े बहुत छोटे छोटे काम थे हमने वो निपटा लिए थे। और हाँ, हमें यहाँ एक भैया भी मिले थे और पेंटिंग की दुकान पे। तो बस यूँ ही बातों में मैंने उन्हें बताया कि मेरा चैनल है, तो उन्होंने कहा था मैं डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करूँगा। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे अगर आप लोग कराते रहेंगे तो या करते रहेंगे फिर भी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो खैर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने वहाँ पे एक पानी का भी नहीं लिया था, और बस जो काम था उसे ही निपटाना था हमें जल्दी जल्दी। क्या काम था, हम मोस्टली किस काम से गए थे वो मैं खैर आगे आपको बताऊँगी। और यहाँ देखें आशू आहिल, मैंने जूम किया हुआ है कैमरा। आशू और आहिल चले गए थे अंशु को लेकर टॉयज़ लेने, क्योंकि वहाँ पे हमें काम था। हम आहिल ने बहुत ज़िद की कि मुझे टॉयज़ लेना, लेकिन हम नहीं दिला पाए क्योंकि हमें बस किसी से मिलना था, कुछ बातें थी, कुछ काम था, तो बस वही किया। और कुछ चीज़ें भी दिखी वो ले ली, लेकिन टॉयज़ वगैरह नहीं लिए। तो फिर खैर मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि मुझे ले चलें मोती महल, और मुझे वहाँ का फ़ालूदा खाना है, मन कर रहा है। तो खैर वो ले आए थे, और बस खैर हमने यहाँ पे फ़ालूदा खाया। इसे शायद ये हजरतगंज है, लेकिन इसे शायद न्यूयॉर्क सिटी या कुछ ऐसा कहते हैं, और मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि हाँ कुछ इसका दूसरा भी नाम है। क्योंकि यहाँ पे एक कलर कोड है ब्लैक एंड वाइट का, तो पूरी मार्केट ये है ब्लैक और वाइट है, तो इस वजह से शायद इसे ऐसे किसी नाम से जानते हैं, न्यूयॉर्क सिटी या कुछ इसका नाम है। खैर जो भी है मुझे सही से नहीं पता, जिसे पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। अगर मेरा कमेंट सेक्शन खुला रहा तो ये क्यों बंद है मुझे खुद से भी नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। और मैं खैर ट्राई भी कर रही हूँ, मैंने इधर उधर भी देखा, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। अगर इसमें खुल गया तो खैर अच्छी बात है। तो बस आपने देखा कि हम आए थे शाम में ही निकल गए थे, आई थिंक 4 साढ़े 4 के करीब, और हमें रात हो गई थी। मीन्स अच्छा खासा टाइम हो गया था यहाँ पे। तो खैर हमने फ़ालूदा खा लिया, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये क्या है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लखनऊ। तो लाइटिंग में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो खैर मैंने कैप्चर कर लिया था। और बस यूँ ही सारा दिन बिज़ी रहा। और मेरे यहाँ कोई आया हुआ है, और वो मेरा फेवरेट है, सबसे प्यारा है, शायद आप लोग समझ भी जाएं। तो खैर मैं आगे के ब्लॉग में आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो खैर कल शाद का बर्थडे 17 का था, और शाद ने चॉकलेट्स वगैरह देनी थी फ्रेंड्स को, टीचर्स को, तो बस वो लेकर आ गया था। उसे 5 स्टार ही पसंद है और उसे 5 स्टार ही देना था, लेकिन फिर 2 ही बॉक्स 5 स्टार के मिले, तो एक उसने मंच ले लिया था। और दोस्तों बस बच्चों ही के लिए हमारी खुशी तो राशु और आईने वहाँ टॉयज़ नहीं लिया था, तो बस उन्हें लेना था, तो ये क्या बोलते हैं मैं भूल गई। और ये सारे कैरेक्टर राशु लेकर आया है।
और जो कि बस लाने के बाद खेलना तो नहीं है ही नहीं, बस दिल में बस था कि नहीं टॉयज़ लेने हैं तो वही था कि बस लेने। और आइन ने यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसे क्या, और क्ले भी लिया था आइन ने। तो अब ये सारे कैरेक्टर को दिखाएगा बिल्कुल। और किसके पास अमेरिका की शील्ड है, शील्ड कैप्टन अमेरिका। तुम मत छुओ, अपना ले लेते। ये देखो देखो देखो, एक मेरे दोस्तों ये देखिए, वो कैसे हम 300 को ले लिए, 200 को ले लिया। कैप्टन अमेरिका पागलपंथी लिए। अरे अभी देखो मैं कब से देखूं, फिर थोड़ा ले, थोड़ा हल्का होगा, तो खानी पड़ा इतना भारी है, थोड़ा है गन लाइट नहीं जलती इसमें। हाँ थॉर क्या खेलेगा तो ऐसे, कैप्टन को ला रहा हूँ, थॉर को ऐसे खड़ा कर दो, कैप्टन को ला रहा हूँ। दोस्तों टाइम पास स्कूल में भी ले, दोस्तों ये टाइम पास है, स्कूल में भी ले जा सकते हो, इसको भी ले जा सकते हो। और ये कैप्टन दोस्तों वो थॉर कैप्टन, और ये हल्क का तो आपको पता ही है, ये तो मारता है सबको अपने हाथों से। तो फिर ये आयरन मैन और ये एंट मैन के लिए इन्होंने ये गन दी है, यह आयरन मैन की गन और ये है कैप्टन अमेरिका की गन, अब एंट मैन की गन। बहुत अच्छा सामान है दोस्तों, आप भी लीजिए आशु की दुकान से। दोस्तों लखनऊ